हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। कभी तुमने सोचा है तुम्हारा ऐसा खराब मूड की वजह जानने के लिए मैं कितनी बेताब रहती हूँ? नीतू, बात है कि मुझे अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फाइनली तुम्हें जनरल मैनेजर बनाने का डिसाइड किया गया है। I mean, कंपनी में कोई एतराज तो नहीं उठा रहा? सूरज, मैं किसी के एतराज की परवाह ही नहीं करती। यकीन मानो ये वाकई एक टेक्निकल प्रॉब्लम ही है। ओके, यही सही। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बबली को एक किस्म की दिमागी बीमारी हुई, शी इज मेंटली सिक, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसी वजह से वो ये सब हरकतें कर रही हैं। इस वक्त उसे हमारे सहारे और मदद की सख्त जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? कह देना ऋषभ से कि कोशिश करे कि हम मर जाएं। कहीं हम जिंदा बच गया ना तो वो का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो, वाह ताऊ जी, वाह 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 वाह, ऐसा सटीक निशाना तो अर्जुन का भी नहीं था। ये मेरी बेबसी है ऋषभ कि मुझे तुम्हारे यकीन पे यकीन करना पड़ेगा। I don't have a choice. हेलो। हेलो बहन, प्लीज फोन मत रखना। मेरे साथ ऐसे सलूक मत करो बहन। कैसा सलूक शीला? तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम मुझसे बात तो करो। मैं जब से आई हूँ तब से तुमसे एक बार भी ठीक से बात तक नहीं की है। बोलो जो बोलना है, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी आवाज में अभी भी नाराजगी है। देखो शीला, अगर तुम्हें मेरी आवाज में नाराजगी सुनाई दे रही है तो ये मेरी मॉडेस्टी है। तुमसे तो मुझे नफरत होनी चाहिए। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? शीला, शीला, तुम्हें माफ करना, तुमसे नफरत ना करना मेरे बस में नहीं है। जिस तरह तुमसे प्यार करना मेरे बस में नहीं था, जिस तरह जानबूझकर अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना मेरे बस में नहीं था। जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसीलिए मैं अब खुद तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से संवारना चाहती हूँ। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो शीला, तुमसे जिंदगी पर और एहसान करवाने की हसरत नहीं है मुझ में। अच्छा बहन, एक आखिरी एहसान करोगे मुझ पे? एक बार सही, एक बार, चाहे वो आखिरी बार ही सही, मुझसे आकर मिलोगे? प्लीज ना मत करना। आई एम रियली सॉरी शीला। शीला, ये मुमकिन नहीं है। देखो, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज्यादा वक्त जाया कर चुका हूं। कई दिनों बाद वापस ऑफिस आया हूं। यहां सारा कारोबार वापस संभालना है। जहां इतने दिन गवाए हैं वहां चंद घंटे और सही मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहन। तुम नहीं जानते, तुमसे बात किए बिना मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्लीज बहन। ठीक है शीला, मैं आकर मिलता हूं, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरा इंतजार करो, अभी आ रहा हूं। तुम यहाँ? Packed up for the day? Great.
यहाँ क्यों आई हो? महीन, there's this fantastic exhibition in town जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मैं वहीं जा रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम भी चलो ना। I'm sorry, मुझे जरूरी काम है, वहां जाना है। Forget the जरूरी काम, cancel it. Just come with me. एक बात अच्छी तरह से सुन भी लो और समझ भी लो, मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी मिस्टर महीन मल्होत्रा। ऑपरेटर, मैं मिस्टर महीन मल्होत्रा के ऑफिस से बात कर रही हूँ। अभी वो किसी से बात कर रहे थे, फोन अचानक कट गया। वो जानना चाह रहे हैं कि किसका फोन था। किसी मिस शीला रॉय का। थैंक यू वेरी मच मैडम। ए भाई, तू कैसी बात कर रहा है यार? मैं मर जाऊंगा यार। अरे तो क्या औरतों की तरह घबरा रहा है यार? चूहे के जैसा दिल है तेरा। एक बात बताऊं, जिंदगी में जब बड़ा गेम खेलने का ना तो जिगर भी बड़ा रखने का, समझा? ए भाई, ये 3,500 का झटका जो है ना, अपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोगों की बात अलग है, आप लोग इसको फेंक के भूल भी सकता है, लेकिन अपने घर से 3,500 जाना मतलब अपन महीना भर भूखा मरेगा भाई मेरा। अरे यार, तू तो पहले लाखों करोड़ों की बातें करता था, अभी पहला झटका पड़ते ही तेरी जान निकल गई। ए भाई, अपने को जितना मुनाफा नहीं हुआ उससे ज्यादा तो अपन माइनस में आ गया। अपन इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है भाई। एक बात बता, तू शेर मार्को को लड्डू समझता है क्या? कि जिधर से भी खाए मीठा मीठा लगे? हाँ, तेरा नुकसान है ना, अपन अपने सर पे लेता है। 3,500 की बात है ना, अपन भर देगा, लेकिन आज के बाद तो अपने को अपना शक्ल नहीं दिखाना। कैसी बात कर रहा है यार तू? अरे तू कैसी बातें कर रहा है यार? पहले तो तू ऐसे उछल रहा था जैसे कोई शेर हो, वही समझ के मैंने तेरे ऊपर खेला। देख, तू कोई अपना रिश्तेदार है नहीं जो फोकट में अपन तेरे लिए टाइम वेस्ट करे। जा, अपने को नहीं मांगता तेरा पैसा वैसा। ये भाई, तू तो बुरा मान गया भाई मेरा। अरे तो क्या करूं यार? देख, एक बात बताऊं, जो आदमी डेयरिंग बाज नहीं ना, वो अपने को नहीं पसंद। ये मार्केट का क्या उसूल है मालूम है? एक बार आदमी को कमा के झटका देने का, जो आदमी झटका बर्दाश्त कर ले उसको तो फिर कमा के देने का, वरना यहाँ पे जो भी आवे यार वो बोरी में नोट भर के ले जाए। ठीक है, तू अगर बोलता है कि अपने को परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है यार, अपन परेशान नहीं होता है यार। बोल तू आगे। वही ना ये बात यार मर्दों वाली, तू भी यार। अभी बोल तू आगे क्या करने का? करने का एक काम कर, बड़ी रकम का इंतजाम कर, खेल जा, लाखों में कमाएगा। लाखों में? अरे यार, मैं इतना सोच भी नहीं सकता भाई मेरा। बात बताऊं, तू भी बहुत परेशान है, तू घर पे जा, एक 20 का तो इंतजाम कर, क्या बाकी मैं संभालता हूँ। 20 का इंतजाम? 20 का तो मैं अभी कर दूंगा। इधर ये ला, मेरे को 80 दे। अरे ये 20 नहीं यार, 20,000 की बात कर रहा हूँ मैं। 20? 20,000 मैं कहां से लाऊंगा यार? देख, लाखों अंटी करने का है ना, तो 20 का इंतजाम तेरे को करना ही पड़ेगा, समझा ना? ठीक है, मैं कोई इंतजाम करता हूं यार। त्यागी, कैसे हो त्यागी? काय आए हो यहाँ? भाई, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मैं तो देखने आ गए कि हम कैसा लगता हूं सलाखन के पीछे। त्यागी, ये तुम क्या कह रहे हो? त्यागी अब तुमका त्याग चुका है। तुम कर ली ना अपने दिल का अरमान पूरा, हमका अरेस्ट करवा के। क्या बक रहे हो तुम? मैंने तुम्हें अरेस्ट करवाया? वाह, तुम तो वाकई काबिल आदमी निकले ऋषभ बाबू। तुम दोनों हाथों से शतरंज खेलता हो, एक हाथ ई पार्टी की तरफ से और दूसरा हाथ अपोजिशन की तरफ से। त्यागी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। बेशक हमका था, गलतफहमी था, लेकिन अब सब दूर हो गया है। साला जो एक हाथ में मलहम की शीशी लिए खड़ा है, वही दूसरा हाथ घुमाकर हमारी पीठ पर जख्म बना रहा है। बकवास बंद करो त्यागी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब वाकई हमारा दिमाग खराब हो गया है। ए हवलदार, क्या हमसे हवालात में भी कोई गुनाह करवाएगा? ले जाओ इस साहब को यहां से, नहीं तो हम ही का भी यहीं ठिकाने लगा दूंगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या त्यागी? त्यागी, मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसीलिए तुम्हारे जो जी में वो कह रहे हो। कहना सुनना सब फिनिश मिस्टर ऋषभ। हम साला जिंदगी में बहुत बड़ा गलती किया,
हमारी दोस्ती का जज्बा देखा ना, देखा ना हमारी दोस्ती का जज्बा। ससुर, हम दुश्मनी भी उतना ही ईमानदारी से निभाता हूं। जा, अब तू अपने को बचा सकता है तो बचा ले। हम तुझे अपनी दुश्मनी का मजा चखाने की तैयारी कर रहा हूं, तू भी तैयार है? जा। महेन, प्लीज शीला, प्लीज। आई एम सॉरी, जज्बात में बह गई थी। ऐसे ही जज्बात में एक दिन ऐसे ही जज्बात में मैं भी बह गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इसकी। अब मैं इतना गरीब हो गया हूं कि किसी भी कीमत चुकाने के लायक नहीं रहा। कीमत तो मैंने भी अदा की है महेन। खून के आंसू रोई हूं मैं। सीने में एक जख्मी दिल पड़ा है, लेकिन सांस लेने की वजह समझ में नहीं आ रही है। एक बार तुम पे एतबार करके देख लिया है, सब कुछ चूर चूर हो गया शीला, सब कुछ चूर चूर हो गया। और अब दोबारा एतबार करने का हौसला नहीं है। महेन, सजाए मौत से पहले भी 3 सुनवाई तो होती होगी ना। अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मुझे अपने आप को मौत देनी पड़ेगी। मत करो ऐसी बातें। देखो, जिंदगी कभी एक शख्स के सहारे नहीं चलती, और जिंदगी को किसी का मोहताज नहीं बनना चाहिए। लेकिन महेन, मेरी जिंदगी तुम्हारी मोहताज बन चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वापस आती ही क्यों? केडी के कहने पर मैं तुम्हारी जिंदगी में फरेब बनकर आई जरूर थी, लेकिन मेरे अपने दिल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं तुमसे प्यार करने लगी। और मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हारे प्यार से बाहर नहीं आ पा रही हूँ महेन। शीला, आज मैं उसी गुंजाइश को खत्म करने आया हूं जिससे हमें दोबारा प्यार पैदा हो सकता है। देखो, ये हमारी आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। इट्स ओवर बिटवीन अस। प्लीज महेन, इतने बेरहम मत बनो। प्यार तो तब भी मैंने तुम्हें बहुत दिया था महेन, जिसका अंजाम बहुत ज्यादा खौफनाक था। तुम्हारे जाने के बाद मैं आज तक अपने आप को संभाल नहीं पाया हूं। घर छूटा, बीवी छूटी, बच्चे, यहां तक कि मेरी इज्जत भी छूट गई। तुम तो मेरी मौत की पूरी तैयारी करके गई थी ना। तुम्हारा क्या छूटा महेन? छूटे तो तुम मुझसे हो। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी कमी तुमने देविका से पूरी कर ली। पढ़ो। थैंक्स। कुछ काम था? हाँ, मैं स्वेतलाना की खातिर आया हूँ। बहुत इज्जत करती है तुम्हारी। मैं जानता हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एनीथिंग एल्स? जस्ट टू मेक थिंग्स इजी फॉर स्वेतलाना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था कि हम दोनों को अपनी टेंशन डिसॉल्व कर देनी चाहिए। स्वेतलाना की खातिर हमें अपनी टेंशन डिसॉल्व करनी चाहिए। किसी खास टेंशन की बात कर रहे हो? जनरली देखो करण, अब हम दोनों मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। स्वेतलाना की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, सो जस्ट टू हेल्प हर, अगर हमारी इक्वेशन ठीक रहे, इफ यू कैन बी फ्रेंड्स, हम उसकी ज्यादा मदद कर सकेंगे। स्वेतलाना ने भेजा तुम्हें मुझसे मिलने के लिए? नहीं, मैं अपने आप ही आया हूं, और प्लीज स्वेतलाना को बताना मत। आई फेल्ट दैट आई शुड स्पीक टू यू, और चला आया। That's nice. I appreciate that, सूरज। और जब तुम खुद अपनी तरफ से आए हो तो समझो कि हमारे बीच की टेंशन जो है डिसॉल्व हो गई। आइंदा मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक्स करण। No, nothing at all. I really appreciate this. ओह हाँ, तुमसे एक छोटी सी सलाह और लेना चाहता हूं मैं। बोलो। यू आर द बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट इन दिस मैटर्स। कोई रास्ता बता सकते हो? फिलहाल स्वेतलाना एक्सपोर्ट्स के पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है एक्सपेंशन के लिए। तुम क्या समझते हो मुझे क्या करना चाहिए? तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज लोन क्यों नहीं लेते एक्सपेंशन के लिए? यू थिंक दैट्स पॉसिबल?
ऑफ कोर्स दैट्स पॉसिबल। अब वो कैसे पॉसिबल है वो तो मुझ पे छोड़ दो, लेकिन एक मुश्किल है। क्या? स्वेटलाना को राजी करना होगा लोन लेने के लिए। नो प्रॉब्लम, स्वेटलाना को मैं राजी कर लूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। एनीवे, होप टू सी यू इन ऑफिस सून। थैंक्स अ लॉट, बाय। किसी दिन यहाँ लंच पर आते हैं। क्यों? ताकि तुम इस जगह को ठीक से देख लो उजाले में, जी भर कर। फिर हम डिनर पर जब आए तो आपको हमारी तरफ देखने की फुर्सत मिल जाए। रितु, कुछ बात तो करो। वैसे प्रॉमिस डिनर का था, बातें करने का नहीं। क्या है कि पेशे से मैं वकील हूं, अगर बातें नहीं होंगी तो खाना नहीं बचेगा। सुनील, अगर तुम मेरे साथ ज्यादा डिनर पर आए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे साथ अगर ज्यादा डिनर पर नहीं आया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कैसी मुश्किल? दिल धड़कते रहना बहुत जरूरी है। सुनील, दिल और डिनर का क्या ताल्लुक है? तुम्हारे साथ डिनर का सिर्फ दिल से ताल्लुक है। एनीवे, रितु, थैंक्स फॉर दिस इवनिंग। सुनील प्लीज, अब ये थैंक्स कहकर मुझे एम्बैरेस मत करो। नहीं, वो क्या है रितु कि आज शायद दिल कुछ आबाद सा लग रहा है। आहा। तो तुम चाहते हो कि मैं यकीन कर लूं कि तुम पहले कभी किसी के साथ डिनर पर नहीं आए? नहीं, ऐसे डिनर्स पे मैं सिर्फ मेधा के साथ जाता था। मेधा और मैं दोनों अकेले जाते थे, और पर तुम्हारे भाई ऋषभ की प्रेजेंस मुझे हमेशा महसूस होती रहती थी। ऋषभ भैया और मेधा क्या शादी करेंगे? आई डोंट नो, उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ चुके हैं, पर मोहब्बत पर किसका काबू है। फाइनली अगर वो शादी कर भी लें तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। कभी कभी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे सेपरेशन हो जाता है, और कभी कभी मैदान जंग में दो ऑपोजिट पार्टीज में मोहब्बत। इसलिए प्यार का नतीजा क्या निकलेगा कोई नहीं बता सकता। अब देखो ना, हमारी मोहब्बत का क्या नतीजा निकलेगा, क्या तुम बता सकती हो? बता सकती हूँ। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। देविका की वजह से आज मैं जिंदा हूं शीला, वरना तुम्हारे जाने के बाद दम घुटने लगा था मेरा। सच्चे प्यार को अगर हालात जुदा कर दे तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन आप अगर उस प्यार को एक साजिश के लिए इस्तेमाल करें तो यह बड़े शर्म की बात है। हाँ, वो साजिश ही मुझे तुम तक लाई थी, लेकिन वो जो मुझे तुमसे प्यार हो गया था वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था महन। हाँ, मुझे दुख देने के लिए वो बदकिस्मती की चालबाजी जरूर थी। अगर वो सिर्फ साजिश होता महन तो मैं लौट कर तुम्हारे पास क्यों आती? क्यों मेरी आंखों से इस तरह आंसू बहते? और क्यों मैं आते के साथ केडी से डिवोर्स मांगने जाती? क्या? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा